आकाश मल्होत्रा। और आज जो आपके डाउट्स हैं, जो मैंने स्ट्रेटजी डाली थी बैंक निफ्टी की कैलेंडर स्ट्रेटजी, उसको मैं बैक टेस्ट करूंगा तो आप उससे आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक्चुअली कुछ लोगों ने मुझे एडजस्टमेंट के लिए पूछा था, तो एडजस्टमेंट के लिए क्या है कि टिल सितंबर तक तो किसी भी एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी इस स्ट्रेटजी में। लेकिन क्योंकि रीज़न उसके पीछे क्या था कि जो ब्रेक इवन था वो पूरे वीक में टूट ही नहीं रहा था। तो अगर ब्रेक इवन जो है वो ब्रेक कर देता मार्केट, अपने को एडजस्टमेंट की ज़रूरत तभी पड़ती है। तो सितंबर का पहले अपन 2 वीक का एक सिमुलेट करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर जनवरी में, आज किसी ने पूछा था कि जनवरी में लॉस दिखा रहा है वो, तो जनवरी का अपन बैक टेस्ट कर लेंगे। तो ऑप्स्ट्रा पे चलते हैं। ऑप्स्ट्रा पे मैंने सितंबर लगा रखा है, सितंबर की फर्स्ट एक्सपायरी है 2 सितंबर की, और 24 को जो प्रीवियस ट्यूसडे था, ट्यूसडे को हम स्ट्रेटजी बनाते हैं 230 के आसपास। तो 35,700 चल रहा है मार्केट, लेकिन प्रीमियम जो है वो आप बराबर कर लेंगे। तो 35,800 पे जो है इक्वल प्रीमियम है, इसको सेल कर देंगे एक लॉट। स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है, इजी है स्ट्रेटजी। तो स्टेटल हमने सेल कर दिया वीकली में। मंथली में हम प्रीमियम पहले कैलकुलेट कर लेंगे, वीकली में कितना प्रीमियम मिला हमें। अप्रोक्सीमेट 800 पॉइंट का प्रीमियम हमें मिला है। तो 35,000 की हमें मंथली में पुट बाय करनी है, और 37,600 की कॉल बाय करनी है। सॉरी, 36,600 की कॉल बाय करनी है। तो ये 36,600 की हमें कॉल बाय कर लेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी तैयार होगी। इसमें हमें एडजस्टमेंट करना कब है? हमें एडजस्टमेंट की जरूरत तभी पड़ेगी जब ये हमारा ब्रेक इवन तोड़ेगा। जो ब्रेक इवन क्या है, 35,129 और 36,581। तो दोनों में से अगर कोई ब्रेक इवन टूटता है तो हमें इसमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। एडजस्टमेंट बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको एडजस्टमेंट करके भी दिखा दूंगा। इसे मैं 1 डे से आगे कर रहा हूं ताकि जल्दी हो जाएगी। तो हमें इसे स्क्वायर ऑफ कब करना है? 3 दिन पहले ट्यूसडे को, यानी 30th को हमें स्क्वायर ऑफ करना है। तो मार्केट ने अपना ब्रेक इवन जो है वो, क्योंकि ये मैंने खुद ने डिप्लॉय की हुई थी अपने अकाउंट में, तो मुझे पता है कि ब्रेक इवन जो है सितंबर में नहीं टूटा था, नवंबर में जाके ब्रेक इवन टूटने स्टार्ट हुए थे, तो एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी थी। उससे पहले कभी भी ब्रेक इवन टूटता ही नहीं था। तो 30 अगस्त को 230 के आसपास हमें 1400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट एक साइड चला गया। आप देख रहे हैं मार्केट में एक तरफा चाल आ गई, मार्केट सेंटर में नहीं है। अगर सेंटर के आसपास होता तो बड़ा प्रॉफिट आता, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 1400 रुपए का हमें प्रॉफिट है। इसमें ओवरऑल जो मार्जिन है वो 70,000 के आसपास है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ लोगों के डाउट थे कि हमें मंथली का क्या करना है। तो देखिए, आपके पास आप 2 तरीके से स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इन सबको स्क्वायर ऑफ कर दीजिए और दोबारा से जैसे अभी आपने बनाई है नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी तैयार कर दीजिए ट्यूसडे को। और दूसरा ये है कि मंथली की लेग जो है वो पड़ी रहने दें आप, और वीकली में उसको अभी करंट प्राइस जो भी चल रहा है उसका स्ट्रेटल क्रिएट कर दें। तो अभी मैं आपको दोबारा से क्रिएट करके दिखा रहा हूं। रिजल्ट जो है वो दोनों में सेम ही रहेगा। 9 सितंबर। एक्चुअली ये किस लिए बनाई जाती है? ये इसलिए बनाई जाती है कि अगर मार्केट में एक तरफा मूवमेंट रहती है तो जो मंथली में आपकी कॉल या पुट इन द मनी होगी वो बड़ा प्रॉफिट दे देती है। इसको हम 230 पे ले चलते हैं। तो मार्केट चल रहा है 36,500 के आसपास। प्रीमियम देख लेते हैं। प्रीमियम मैच नहीं कर रहा, प्रीमियम मैच कर रहा है 36,400 के आसपास।
ये हमने स्टेटलिक सेल कर दिया। सितंबर में भी मार्केट में अगर आप देखेंगे, अगर आपने नॉर्मल आयरन फ्लाई अगर आपने यूज की है तो आपको एडजस्टमेंट करने पड़े थे, लेकिन ये कैलेंडर स्ट्रेटेजी में इसमें जल्दी से एडजस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि अगर मार्केट में एक तरफा चाल आती है तो मंथली का जो आपकी बाइंग लेग है वो बड़ी स्पीड से बढ़ती है। तो इसमें भी आपको 800 पॉइंट अप्रोक्स मिल रहे हैं, तो 800 पॉइंट का मतलब हो गया आपका इसमें 35,700, लेकिन आपने बनाया ये 400 पे, 35,600 हो गई। सॉरी, इसको मंथली करना पड़ेगा, मंथली में 35,600। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो लेग हम मंथली में बाय कर रहे हैं उसमें जो प्रीमियम हम दे रहे हैं वो प्रीमियम जो हमें वीकली में मिला उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी। हमें अपनी पॉकेट से डेबिट नहीं देना। 10, 20 पॉइंट, 15 पॉइंट यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर उससे ज्यादा प्रीमियम का डिफरेंस है तो ये स्ट्रेटेजी जो है वो डिप्लॉय होगी नहीं। 37,200 ऊपर की लेग होगी आपकी, 423। सॉरी, इसे मैंने सेल कर दिया गलती से 35,600 को। तो ये हमारी आयरन फ्लाई जो है वो तैयार होगी और हमें इसको 7 सितंबर को स्क्योर ऑफ करना है। देख लेते हैं मार्केट कहाँ गया है। अगर ब्रेक इवन तोड़ेगा तो हम बैक कर लेंगे, बैक करके एडजस्टमेंट कर लेंगे। 7 सितंबर को 230 पे 6900 का अप्रोक्स 10% का प्रॉफिट है। तो इस तरह से अगर मार्केट, अगर इस तरह की मार्केट रहती है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है। तो इसको आप ऑप्स्ट्रा में वैसे भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक बताता हूं कि अगर आपका ये ब्रेक इवन तोड़ दे तो आपको क्या एडजस्टमेंट करनी है। तो उसके लिए मेरे से किसी ने जनवरी के लिए पूछा था, उन्होंने बताया था जनवरी में मैंने बैक टेस्ट किया था, तो जनवरी में उसने ब्रेक इवन तोड़ दिया था, क्योंकि जनवरी के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर ही अप्रोक्स कोई 1800 1900 पॉइंट की मूवमेंट आ गई थी। तो ऐसी जब बड़ी मूवमेंट आ जाती है तो उसमें क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एक्सपायरी थी 6 जैन की। इसको अपन स्टार्ट करेंगे लास्ट जो ट्यूसडे है 28 का 230 पे। मार्केट चल रहा है 35,300 के आसपास। प्रीमियम बिल्कुल एग्जैक्ट है, 35,300 पे बन जाएगी। मंथली में आ जाएंगे। हमें प्रीमियम देखिए टोटल कितना मिला, 1000 पॉइंट का प्रीमियम मिला अप्रोक्स। तो 1000 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे, 1000 पॉइंट नीचे चले जाएंगे, मंथली में हेज बाय कर लेंगे। तो 34,300 34,300 ये बाय होगा, और 36,300। अब यहाँ पे आपके पास 36,300 नहीं है, 36,500 है, तो इसलिए अपने 36,000 बाय कर लेंगे। ये 36,000 क्यों कर रहे हैं हम बाय? हमें ये देखना है कि प्रीमियम हमारी पॉकेट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 590 प्रीमियम को टोटल करके देख लेते हैं कितना प्रीमियम हमने पे किया है। प्रीमियम हमने पे किया है ऑलमोस्ट 1050 रुपीज़, अप्रोक्स बराबर प्रीमियम है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 10-20 पॉइंट
आपकी पॉकेट से अगर जा रहे हैं मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे ज्यादा पॉइंट आपकी पॉकेट से लगते हैं तो आपको स्ट्रेटजी जो है वो डिप्लॉय करनी ही नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 30 मिनट से जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मार्केट ने ब्रेक इवन तोड़ दिया, हमें पता ही है। तो हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे मैं वो भी आपको बताता हूं। हमें स्ट्रेटजी रखनी है 4 जनवरी तक हमें इसको रखना है। अभी तक ब्रेक इवन है अपना, 31 दिसंबर तक भी ब्रेक इवन पे है। 5000 का प्रॉफिट ये दे भी रही है, लेकिन हमें इसको नहीं, हमें तो उसको एंड एंड तक लेके जाना है। हमारा ब्रेक इवन है 36,500। आप देख रहे होगे कि इसमें अपना ब्रेक इवन जो है चेंज हो रहा है, क्योंकि कैलेंडर स्ट्रेटजी में जो आपका ब्रेक इवन रहता है वो विक्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब यहां पे ये आई थिंक शायद यहां पे हमारा ब्रेक इवन टूट गया जी। 145 पे। तो इस टाइम हमें क्या करना है, इस टाइम हमें सबसे पहले तो ये देखना है जो हमारी सेलिंग लेग है उसका डेल्टा 20 से नीचे तो नहीं है। अगर डेल्टा 20 से नीचे है, जो हमारी वीकली की हमने स्ट्रेडल बनाया है, उस स्ट्रेडल में कॉल साइड जो है वो इन द मनी होगी, जो पुट साइड है वो आउट ऑफ मनी होगी। आउट ऑफ मनी होगी, लेकिन अगर उसका डेल्टा 20 से नीचे चला गया तो ये हमारे कोई काम का नहीं होगी। इसमें सिर्फ ओनली 74 रुपीज का प्रीमियम है और हमें थर्सडे तक रुकना भी नहीं है इसमें, तो इसलिए हम सबसे पहले इसको स्क्वेयर ऑफ करेंगे। उसके बाद हमें 20 डेल्टा की एक एक्स्ट्रा पुट सेल करनी है। एक तो 20 डेल्टा में हमने अभी स्क्वेयर ऑफ ही किया है, ये इसको हम शिफ्ट कर दें, इसका डेल्टा 15 था, 15 से हमने 20 में शिफ्ट कर देना है। और एक हमें एक्स्ट्रा पुट सेल करनी 20 डेल्टा की। तो 20 डेल्टा की, लेकिन ये सेल किस में करनी है, मंथली में सेल करनी है, वीकली में सेल नहीं करनी है। ये एडजस्टमेंट दोबारा सुन लीजिए, जब भी मार्केट हमारा ब्रेक इवन को तोड़ देगा तो हमें क्या करना है, पहले हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारी प्रॉफिटेबल लेग है, जो हमारी प्रॉफिटेबल लेग है उसका डेल्टा 20 से नीचे तो नहीं चला गया। अगर 20 से नीचे नहीं गया तो उसको छोड़ देंगे, सिर्फ एक 20 डेल्टा की मंथली में पुट सेल कर देंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया तो एक पुट सेल कर देंगे एक्स्ट्रा। और अगर हमारे स्टेटल में से किसी एक लेग का डेल्टा 20 से नीचे चला गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको स्क्वेयर ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये 74 रुपीज का प्रीमियम अब हमें नहीं चाहिए और हमने क्योंकि एक्सपायरी तक रुकना भी नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम 20 डेल्टा की 2 पुट सेल करेंगे। ये 20 डेल्टा 255। अभी भी वैसे हमारा जो टोटल डेल्टा है वो नेगेटिव ही आ रहा है, लेकिन हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने 20 डेल्टा के 2 जो हैं वो पुट सेल कर दिए और हमें निकलना कब है इसमें, 4 को। इसके बाद देख लेते हैं आगे कोई एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है तो अगर अगर ये 15 से नीचे चला जाएगा तो दोबारा फिर एडजस्टमेंट कर देंगे इसमें। अब ये देखिए 15 से नीचे चला गया ये, तो इसको दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा 169। अगेन हम 20 डेल्टा पे 2 पुट सेल करते हैं।
सॉरी, हमने एडजस्टमेंट इसमें गलत कर दिया है। पुट हमने सेल करने के बजाय बाय कर दिया था। तो मैं सोच रहा था कि इसमें इसे हमें दोबारा से करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट हमें दोबारा से करना पड़ेगा, और गलती से मैंने सेल की जगह पे बाय कर दिया इसको। यहाँ हमने एडजस्टमेंट किया था 74 पे था ये, 145 पे, तो इसको 74 पे हमने कट कर दिया। मैं बता ही चुका हूँ आपको पहले। और 20 डेल्टा की 2 पुट हमें सेल करनी है। मैंने गलती से बाय कर दिया था, 2 पुट हमने सेल करनी है। अब 2 पुट हमारी सेल होगी, हमारा पे ऑफ चार्ट इस तरह से आ गया। हमें बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, मार्केट में जितनी मर्जी बड़ी मूवमेंट आ जाए। अब हमें ध्यान क्या रखना है, ये जो 40 डेल्टा है, अगर ये 30 से नीचे जाएगा तभी हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट करना है, उससे पहले एडजस्टमेंट नहीं करना हमें। यहाँ पे ये 29 हो गया डेल्टा, यहाँ इसे बुक कर लेंगे, क्योंकि ये 2 पुटे हैं तो 29 डेल्टा हो गया, इसका मतलब 15 से नीचे चला गया डेल्टा, तो हम इसे बुक कर रहे हैं। और बुक करने के बाद हम 20 डेल्टा की 2 पुट दोबारा से सेल कर देंगे। टू 30 तक देख लेते हैं हम। देखिए, हमने एक छोटी सी एडजस्टमेंट की है, इतनी बड़ी डायरेक्शनल मूवमेंट के अंदर भी 2000 रुपीज प्रॉफिट में हम हैं जनवरी के अंदर। तो आप कोई भी वीक आप अपने से बैक टेस्ट कर लीजिए, और किसी भी वीक में आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी लॉस दे रही है या उसकी एडजस्टमेंट आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं मेरे को, मैं बैक टेस्ट का एक वीडियो बना दूंगा, या जो आपको बता दूंगा क्या एडजस्टमेंट उसमें होगा। एडजस्टमेंट बिल्कुल सिंपल है, जब तक ब्रेक इवन नहीं तोड़ेगा तब तक आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है। जब ब्रेक इवन तोड़ेगा तब आपको 20 डेल्टा की मंथली की ऑपोजिट साइड की कॉल या पुट सेल करनी है। और यह ध्यान रखना है कि जो स्टेडल आपने ऑलरेडी सेल कर रखा है वीकली का, अगर उसमें किसी एक पर्टिकुलर लेग का डेल्टा 20 से नीचे चला जाता है तो वो हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम थर्सडे तक तो रुक ही नहीं रहे, हमने तो ट्यूसडे को निकल जाना है। तो इसलिए हम उसको स्केयर ऑफ कर देंगे और उसको 20 डेल्टा पे ले आएंगे। यानी कि ऑपोजिट साइड में हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बुकिंग कर रहे हैं, जिससे हमारा लॉस जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट में कम हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी, और ये इजी एक एडजस्टमेंट आपको बताया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज मैं आपसे बोलना चाहता था कि वो जो वीडियो मैंने डाला था फर्स्ट बैंक निफ्टी कैलेंडर का, उसके 300 से ज्यादा व्यू हैं उसमें, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। आपको भी पता है वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा कोई भी कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई जो भी न्यूबीज हैं वो मेरे एक्सपीरियंस से अगर कुछ सीख सकते हैं मान लीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू।